19वां अध्याय एकांशी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला यज्ञ कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य ने से विश्वा का जन्म हुआ, जिसके एक श्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसे अलंकपुरी का भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलंकपुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्र को दीजिए। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलंकपुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनकी प्रति उसके पूर्ण दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधनियों का स्वामी बनाता हूँ, यह गुहाओं का ईश्वर होगा। ऐसा कर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेश्वर, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव में तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने वैसे वेवेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश कर दिया और स्वयं उसकी अलंकपुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इति शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ।